आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग दूरी कैसे निकालते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेवा आपका हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप आराम से चीज़ों को समझिए। हमने क्या कहा, हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस कैसे दो बिंदु के बीच हम लोग ज्ञात करते हैं। ये किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्या है, एक पार्ट है, जिसके हमने एक छोटे से पार्ट को यहाँ पे क्या किया, समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई बिंदु है ए, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट जो है कितने हैं, मान चलिए x1 और y1 है, कितने हैं, x1 y1। ठीक है, यहाँ तक। और एक बिंदु आपका b है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया गया x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने मान लिया, b कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट को हम लोग ने मान लिया x2 y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर a और b के बीच के, मतलब मान के चलिए यहाँ पे a, इसे हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे a कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, और यहाँ पे b कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग से क्या पूछेगा, इनके बीच का दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इनके बीच का दूरी क्या होगी, ये ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस क्या होगी। तो समानतः जब दो बिंदु के बीच हम लोग को डिस्टेंस बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो डिस्टेंस को, जैसे दो बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया ए बी, तो डिस्टेंस को हम लोग सूचित करते हैं ए बी द्वारा। ठीक है, अगर बिंदु पी क्यू रहता तो हम लोग पी क्यू से सूचित करते। तो इसके बराबर अगर हम फार्मूला की बात करें, ए बी बराबर मतलब डिस्टेंस जो फार्मूला आपका होता है वो क्या होता है, आराम समझिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपके क्या होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिस्टेंस फार्मूला होते हैं। इसी फार्मूला के यूज करके हम क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ले लिया, क्वेश्चन एक आपको समझा देते हैं इस पे, ताकि आपको आसानी से क्या हो, समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आराम से, जैसे हमने कहा दो पॉइंट हैं आपके, ये पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट ए बी ही ले लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है कितने हैं, 5 और 6, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो 3 और 4 है, 5 और 6 है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आराम से समझिए। तो यहाँ पे जो ए का कोऑर्डिनेट रहेगा इसको हम लोग मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, अब बी का जो कोऑर्डिनेट रहेगा x2 y2। कहने का सेंस ये हुआ, x1 की जगह 3 हुआ, y1 की जगह 4 हो जाएगा, और x2 की जगह 5, y2 की जगह 6। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग ने क्या बोला, ए बी से सूचित करते हैं जब ए और बी पॉइंट की बात हो। और सूत्र इसका होता है क्या, आपका आराम से बना सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। और यहाँ से जब करेंगे तो आप x2 का वैल्यू कितना है भाई, 5 है, उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है भाई, 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 6 है, उसके बाद क्या है, y1 का वैल्यू 4, तो इसका भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे आपके, √5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √4 प्लस कितने 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं √8, और √8 को भी लिख सकते हैं 2 रूट कितना 2। यही आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस। ये क्या हो जाएंगे आपके डिस्टेंस। ठीक है, तो यही आपके होते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस